Hello students, today I would like to explain you the brave Rani of Jhansi class 7th chapter 3। आज हम आपको चैप्टर 3 द ब्रेव रानी ऑफ झांसी को समझाएंगे, जिसका हम फर्स्ट पेज जो कि आप देख रहे हैं ये पहले वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम सेकंड पेज इसका स्टडी करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको। आप केयरफुली वीडियो से इसको समझना है, फिर उसके बाद हम आपको मीनिंग्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे और उसके फिर आंसर्स और बाकी बुक पोर्शन। तो आज इसका हम सेकंड पेज देखते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट पेज हम पहले ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेकंड पेज। हर फादर ब्रॉट हर अप लाइक ए बॉय, यानी झांसी की रानी के बारे में ये लेसन था। तो उसके पिता ने उसे एक लड़के की तरह पाला, यानी उसके पिता ने, लक्ष्मीबाई के पिता ने उसे एक लड़के की तरह पाला। सी लर्नड टू रेसल, राइड ऑन हॉर्सबैक एंड यूज ए सोर्ड एंड ए गन। उसने रेसल यानी कुश्ती, राइड ऑन हॉर्सबैक यानी घुड़सवारी, एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड एंड ए गन यानी तलवार और एक बंदूक का प्रयोग करना सीखा या चलाना सीखा। इवन एज ए गर्ल शी न्यू नो फियर, यद्यपि एक लड़की के रूप में वह डरना नहीं जानती थी, यानी उसे कोई फियर यानी भय नहीं था, कोई भय नहीं था। शी कुड वियर एनी पेन एंड सफरिंग, बियर का मतलब सहन करना, वह कोई भी दर्द और कष्ट सह सकती थी। बिसाइड्स बीइंग ब्रेव शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, तो वह बहादुर होने के अलावा या के अतिरिक्त एक बहुत ही सुंदर भी थी, यानी जो लक्ष्मीबाई थी वो बहादुर होने के साथ साथ सुंदर भी बहुत थी। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ हर टाइम, वह प्रमुखतः उस समय की बहुत सी लड़कियों, अन्य लड़कियों से बहुत अधिक सुंदर थी। हर रियल नेम वाज मणिकर्णिका, उसका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। बट लेकिन हर फादर कॉल्ड हर मनु फॉर शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट यानी निक नेम जिसे आजकल बोलते हैं, तो उसका जो लघु नाम था मनु, यानी उसके पिता उसे मनु के नाम से पुकारते थे। एंड द पेशवा कॉल्ड हर छबीली आउट ऑफ लव, और पेशवा अपने प्रेम के कारण उसे छबीली कह के पुकारते थे। वैन जब सी वाज 14 ईयर्स ओल्ड, जब वह 14 वर्ष की थी, सी वाज मैरिड टू गंगाधर राव द राजा ऑफ झांसी, उसकी झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी हो गई थी। ही नेम्ड हर लक्ष्मीबाई, उसने उसे लक्ष्मीबाई नाम दिया, यानी राजा ने उसे लक्ष्मीबाई नाम दिया, यानी उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा। दैट वाज हाउ मणिकर्णिका बिकेम द रानी ऑफ झांसी, वह कैसे झांसी की रानी, यानी वह मणिकर्णिका कैसे झांसी की रानी बनी। तो आइए देखते हैं आगे। एट दैट टाइम, उस समय, द किंगडम ऑफ झांसी वाज अंडर द कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश, उस समय झांसी का राज्य अंग्रेजी यानी अंग्रेजों के अधीन, यानी अंग्रेजी शासन के अधीन नियंत्रण और सुरक्षा में था, यानी अंग्रेजी शासन के नियंत्रण और सुरक्षा के अधीन था। इन 1851 लक्ष्मीबाई गैव बर्थ टू ए बेबी बॉय, 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे के रूप में एक लड़के को जन्म दिया। बट लेकिन ही डाइड व्हेन ही वाज ओनली 3 months ओल्ड,
लेकिन उसकी मृत्यु हो गई जब वह केवल 3 माह का था। गंगाधर राव could not bear the loss of his son and he fell ill. गंगाधर राव अपने पुत्र को खोने को सहन नहीं कर सके और वह बीमार पड़ गए। Then he adopted दामोदर राव, the 5-year-old son of a cousin of his. तब उन्होंने अपने एक चचेरे भाई के 5 साल के लड़के को अडॉप्ट यानी गोद ले लिया, जिसका नाम क्या था, दामोदर राव। And sent a letter to the British government with the request that दामोदर राव be accepted as his heir. और अंग्रेजी सरकार को एक और उन्होंने यानी राजा ने अंग्रेजी सरकार को एक रिक्वेस्ट यानी निवेदन करते हुए एक पत्र लिखा कि दामोदर राव को उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकारें। बट लेकिन ही गोट नो रिप्लाई, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड ही डाइड इन 1853, और वह 1853 में यानी मर गए, यानी राजा की मृत्यु 1853 में हो गई। सून, जल्दी आफ्टर, उसके बाद, हर हस्बैंड्स डेथ, लक्ष्मीबाई रिक्वेस्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन एज द रूलर ऑफ झांसी। अपने पति की मृत्यु के बाद जल्दी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सरकार से निवेदन किया कि उसके दत्तक पुत्र को झांसी का शासक स्वीकार करें या स्वीकारा जाए। बट लेकिन द ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिंग झांसी अंडर देयर ऑन रूल, लेकिन अंग्रेज झांसी के शासन को अपने अधीन लेना चाहते थे, यानी अपने अधीन करना चाहते थे, अपने स्वयं के शासन के अधीन। सो इसलिए द रानीज रिक्वेस्ट वाज टर्न डाउन, और इसलिए रानी की निवेदन को खारिज कर दिया गया। इन 1857 ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड सोल्जर्स एंड सम इंडियंस रूलर्स रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1857 में बहुत से लोग, सैनिक और कुछ भारतीय शासक अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़े हुए। बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। विदेशी शासकों के विरुद्ध पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता ने, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता ने पहली बार किसी विदेशी शासकों के खिलाफ लड़ाई की, यानी लड़े। इन झांसी द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी किल्ड द ब्रिटिश सोल्जर्स। अंग्रेजी सेना में झांसी में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सैनिकों को मार डाला, यानी मार दिया। एंड क्राउंड लक्ष्मीबाई एज क्वीन, और लक्ष्मीबाई को रानी के रूप में ताज पहना दिया। क्राउंड का मतलब उसका राज्याभिषेक कर दिया, यानी उसे ताज पहनाया। बट सदाशिव राव ए कजिन ऑफ गंगाधर राव, लेकिन गंगाधर राव के एक चचेरे भाई सदाशिव राव ने डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ राजा ऑफ झांसी, अपने आप को झांसी का राजा डिक्लेयर्ड के मतलब होने की घोषणा कर दी। एंड लेड एन आर्मी अगेंस्ट हर, और उसके खिलाफ यानी रानी के खिलाफ एक सेना खड़ी की। लक्ष्मीबाई डिफीटेड हिम इजीली, लक्ष्मीबाई ने उसे आसानी से पराजित कर दिया। देन द रानी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रानी ऑफ ओरछा एंड द रूलर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ दतिया एंड पहाड़ी अटैक्ड झांसी। उसके बाद ओरछा की रानी और दतिया और पहाड़ी के स्टेट के राजाओं शासकों ने भी झांसी पर आक्रमण किया। बट लेकिन दे वेयर ऑल डिफीटेड बाय द ब्रेव रानी, लेकिन वे सभी बहादुर रानी के द्वारा पराजित हो गए थे। आफ्टर दिस, इसके बाद, देयर वॉज पीस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए शांति हो गई थी।
लक्ष्मीबाई रूल्ड झांसी वेरी वेल एंड वाइजली। लक्ष्मीबाई ने झांसी पर बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्वक शासन किया। शी वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती थी। एंड डिड ऑल शी कुड टू मेक हर पीपल हैप्पी, और वह अपने लोगों को खुश रखने के लिए जितना कर सकती थी उसने किया। शी यूज्ड टू ड्रेस हिमसेल्फ एज ए किंग, वह अपने आप को एक राजा के रूप में कपड़े पहनती थी, यानी स्वयं वह राजा के रूप में कपड़े पहनती थी। एंड राइड राउंड द किंगडम टू सी दैट हर ऑर्डर्स वेयर ओबेड एंड जस्टिस वाज डन टू एवरी वन, और वह पूरे राज्य के चारों ओर भ्रमण करती थी और देखती थी कि उसके ऑर्डर्स यानी आदेशों का पालन हो रहा है, उसके आदेशों का पालन किया जाता था और न्याय सभी को यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलता था। इसके लिए वह अपने राज्य का भ्रमण किया करती थी। तो ये आपका जो 3 लेसन था द ब्रेव रानी ऑफ झांसी, उसका 2nd पेज समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ये जो लास्ट पेज है इसको पूरा कराएंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं मीनिंग्स, और कुछ मीनिंग्स आपको लेसन्स, आप पहले ही लेसन्स डाल सकते हैं कॉपी पर, और जो भी मीनिंग्स आपको डिफ़िकल्ट इसमें दिखाई दे रही हैं उसको आप निकाल के लिख सकते हैं, और उसकी हिंदी आप, एक तो हम इसमें आपको अनुवाद के रूप में हमने वैसे भी आपको वीडियो में बताया तो उसकी हिंदी लिख सकते हैं, अन्यथा कहीं से भी आप उसकी हिंदी नोट कर लें, और जो मीनिंग नीचे दी गई हैं ये भी आपको नोट करना है। इसके बाद हम आपको ये एक्सरसाइज जो इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं 9 क्वेश्चन, इनके आंसर्स कंप्लीट कराएंगे, और ये आप टिक द करेक्ट आंसर अपने आप से कर लेंगे। और जो इसका ग्रामर पोर्शन है वो हम आपको क्लास में कंप्लीट करवाएं। तो अभी इसका अभी 3rd पेज बाकी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके।